हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब तुम लोग? 2-3 दिन थोड़ा सा ब्रेक लिया गया था कोई काम की वजह से, तो आज जो है हम लोग फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। और हम लोग देख रहे थे स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। तो स्ट्रेट लाइन इन स्पेस में हमने बहुत सारी चीज़ें बताई। अब जो है एक डाउट था जो कि बहुत लोग नहीं बना पाया, तो उस डाउट को जरा हम लोग बताएं। सबसे पहले देखो कि क्या होता है। जैसा बार बार बताते हैं तुम लोग को कि क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन में ही बहुत कुछ छिपा रहता है। तो क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करो, स्लो एंड स्टडी पढ़ो, दिमाग में आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्या मीनिंग आ रहा है कि एक प्लेन का इक्वेशन को मानना है, एक प्लेन का इक्वेशन को मानना है। कंटेनिंग द लाइन, प्लेन इस लाइन को कंटेन कर रहा है, मतलब प्लेन के अंदर में वो लाइन है। उसके बाद फोटो बनाने के बाद हम लोग फिगर बनाने के बाद हम लोग फिर इसको सोचेंगे। मतलब प्लेन, ऐसा प्लेन निकालिए जो कंटेन कर रहा हो ये लाइन को और पास कर रहा हो ए बी सी से। ये रहा तुम्हारा प्लेन। प्लेन में एक लाइन है, वो लाइन दिख रहा है। ये बड़ा सा थोड़ा फिगर बनाते हो ताकि तुम लोग को विजिबिलिटी में कोई दिक्कत ना आए। प्लेन है, चलो एक प्लेन बना दिया। प्लेन में एक लाइन है। अब ये प्लेन पास कर रहा है ए बी सी से। कहीं पर ये पॉइंट पी है, ए बी सी। सीधा सा मतलब है कि आप प्लेन के इक्वेशन को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये पहले से दिया हुआ है। डन? यस सर। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं इक्वेशन। तो प्लेन मानते हैं हम लोग a1x b1y c1z प्लस d1 बराबर 0 मान लिया। डन है। प्लेन में ये लाइन कंटेन कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए, प्रयास मेन चीज है। तो यहाँ पर हम लोग कोई क्यू पॉइंट मान लेते हैं। ये कोई लाइन है और ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस, ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस अल्फा बाई एल, y माइनस बीटा बाई एम, z माइनस गामा बाई एन। प्लेन का इक्वेशन है। प्लेन पास, ये लाइन का इक्वेशन है। लाइन पास कर रहा है अल्फा बीटा गामा से। डन? और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो dr लिखते हैं हम लोग। dr डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है l, m और n। तो ये प्लेन का इक्वेशन है। इसका मतलब है कि प्लेन का जो नॉर्मल है, प्लेन का जो नॉर्मल है उसका जो डायरेक्शन रेशियो है कितना है, a1 b1 c1। डन? हम लोग लिखते हैं लेट इक्वेशन ऑफ द प्लेन a1x b1y c1z प्लस d1 बराबर 0 सपोज किया गया है। हियर a1 b1 c1 बी द dr है, ऐसे लिखते हैं। डायरेक्शन रेशियो कितना दिया हुआ है, a1 b1 और बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल। डन? अब आते हैं, सिंस द प्लेन contains the line, कौन सा लाइन, x माइनस अल्फा बाई एल, y माइनस बीटा बाई एम बराबर z माइनस गामा बाई एन। इसका मतलब है कि लाइन पर पड़ने वाला, हर एक लाइन पर पड़ने वाला पॉइंट प्लेन पर भी लाई करेगा, क्योंकि प्लेन होली कंटेन किए हुए है किसको, लाइन को। तो अगर अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा मतलब Q lies also on the plane, तो प्लेन पर लाई करेगा, सेटिस्फाई करा देते हैं। तो कितना हो जाएगा, a1 अल्फा b1 बीटा c1 गामा प्लस d1 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ओके। एंड since
इसको नाम देते हैं आर। आर क्यू इज नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, हेंस नॉर्मल टू द लाइन। तो परपेंडिकुलर कंडीशन लगाते हैं हम लोग। कौन सा कंडीशन आएगा? A1L B1M C1N बराबर 0। ये रहा नंबर 3। एनी प्रॉब्लम विद दैट? अब चूंकि ये पॉइंट भी लाई कर रहा है तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा ABC। सिंस प्लेन passing through the point ABC, plane passing through the point, कौन सा पॉइंट? ABC। सेटिस्फाई करा दीजिए। कितना आ जाएगा? A1A सेटिस्फाई करा रहे हैं इस पर। A1A B1B C1C प्लस D1 बराबर 0। ये रहा मेरा नंबर 4। अब तुम्हें इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालना है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन में x पक्का रहेगा, XYZ पक्का रहेगा। तो अब हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे जरा सा देखें आप लोग। यूज में हम लोग 1 से 1 माइनस 2 कर लेते हैं। इससे d एलिमिनेट हो जाएगा। 1 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा? x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा इंटू A1 प्लस y माइनस बीटा इंटू B1 और z माइनस गामा इंटू C1 बराबर 0। ये रहा नंबर 5। एक मेरे पास ऑलरेडी है, डी हटा हुआ इक्वेशन लेना है। LA1 MB1 प्लस NC1 बराबर 0, नंबर 6 आ गया। और एक हम लोग बना लेते हैं, इससे इसको अगर माइनस कर दें हम लोग 4 माइनस 2, या बना दें हम लोग 4 माइनस 2 बना दें, या A माइनस 4 बना दें, एक ही बात है। 2 माइनस 4 कितना रहा? 2 माइनस 4 करें तो आ जाएगा 2 में से 4 उड़ा रहे हैं, अल्फा माइनस A इंटू A1 दिख रहा होगा। अल्फा माइनस A इंटू A1, बीटा माइनस B, बीटा माइनस B इंटू B1 प्लस गामा माइनस C इंटू C1 बराबर 0, नंबर 7। आइए हम लोग फिर एक बार देखें, उसके बाद हम लोग काम बहुत थोड़ा है। इक्वेशन तो प्लेन सपोज करना ही था। ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पर? ध्यान रखने वाली बात यह है कि ABC दिया हुआ है तो हम लोग ABC नहीं ले सकते हैं। इसका बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, गिवन क्वांटिटी को लेट कैसे करें, सीधा सा बात है। ओके, तो हम लोग A1 B1 C1 D1 के रूप में ले लिया। A1 B1 C1 लिया तो इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया A1 B1 C1 नॉर्मल का। प्लेन कंटेन कर रहा है लाइन को, मतलब लाइन पर पड़ने वाला हर एक पॉइंट प्लेन पर भी पास प्लेन पर भी लाई करेगा। इसका मतलब अल्फा बीटा गामा जो है प्लेन पर लाई करेगा और वो उसको सेटिस्फाई करेगा। अल्फा बीटा गामा लाई ऑन द प्लेन सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई कर दिया। आर क्यू इज नॉर्मल टू द प्लेन, हेंस नॉर्मल टू द लाइन। तो नॉर्मल का कंडीशन लगाते हैं हम लोग, दोनों परपेंडिकुलर है आपस में, ये लाइन और ये लाइन। इस पर जितना भी लाइन रहेगा अगर प्लेन पर वो नॉर्मल है तो वो सारे लाइन पर परपेंडिकुलर होगा, सबको जानते हो, पहले ही बताए थे। तो यहाँ से आ जाएगा A1L B1M C1N बराबर 0। सिंस प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ABC, तो काम करना ही करना है। मेरे पास इतना तैयार है। अब हम लोग क्या किए हैं कि हम लोग को हमेशा हटाना है A1 B1 C1 और D1,
ध्यान से देखना, A1, B1, C1 और D1 चूंकि सपोज किया हुआ है तो हमें इसे रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हम लोग इक्वेशन 3 बनाते हैं, जिसमें सबसे पहला बनाते हैं 3 इक्वेशन बनेगा। 3 इक्वेशन में D1 नहीं होना चाहिए, तो एक बार 1 से हटा दिए हम लोग किसको, 2 को, 1 - 2 में एक इक्वेशन जिसमें D1 हट गया, एक D1 हटा हुआ है यह दिख रहा है, और एक इसमें से इसको हटा दिया, इसमें से इसको हटा दिया तो आ गया, एक और आ गया इक्वेशन जिसमें D नहीं है। अब मिटा दें इसको। अब हम लोग को एक ही काम करना है, इलिमिनेट कर देना है किसको, A1, B1 और C। नाउ eliminating A1, B1, C1 from 5, 6 and 7, from 5, 6 and 7, तो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मेट ले लेते हैं एलिमिनेट करने के लिए। 3 इक्वेशन से अगर सिमेट्रिकल हो तो उसको हटाने के लिए हम लोग सीधे डिटर्मिनेंट को 0 कर देते हैं। x - अल्फा, y - बीटा, z - गामा, l m n अल्फा माइनस a, बीटा माइनस b, गामा माइनस c बराबर 0। इट इज द required equation of the plane. Any problem in that? Note down. नाउ ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। नाउ मूव ऑन टू अनदर, क्या था हम लोग का क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन प्लेन कंटेनिंग द लाइन फाइंड द इक्वेशन द प्लेन कंटेनिंग द लाइन था +3/3 y - 1/4 z - 2/2 और पासिंग थ्रू द पॉइंट था 0, 2, 4। ये था ना, मिटा दिया जाए इधर। हमेशा फिगर से बनाएं, फिगर से क्लियरिटी आती है। क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ें ताकि उसका कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकें कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या गिवन है ना। तो दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन द प्लेन कंटेनिंग द लाइन, बस हिंट दे रहा हूं, फिर बनाना है तुम्हें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन, मतलब प्लेन का इक्वेशन को तुम मानोगे x + by + z + d = 0। यहाँ पर स्वतंत्र हो मानने के लिए a b c d, कोई दिक्कत नहीं। प्लेन पर पॉइंट बन रहा है, सेटिस्फाई करेगा, डन है। एक इक्वेशन बन गया तेरे पास। दूसरा, लाइन पर पड़ने वाला हर एक पॉइंट, लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, -3, 1 और 2 से। ये रहा प्लेन पर पड़ रहा है लाइन, यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसको हम लोग नाम देते हैं P, 0, 2, 4। लाइन पर पड़ रहा है पॉइंट कौन सा, -3, 1 और 2। इसका डायरेक्शन रेशियो है dr,
3 4 -2 और प्लेन का इक्वेशन अगर ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर अगर 0 है तो इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा a b और c। तुम्हें a b c d को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए डिटर्मिनेंट का सहायता ले सकते हो। क्या अब ये क्वेश्चन बन जाएगा? यस, रेडी, डन, बन जाएगा। चलो ठीक है, मिटा दिया जाए। ओके, डन। Now let us discuss about very important concept of straight line, that is coplanar lines. मैक्सिमम क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का इससे बनेगा और बेहद इंटरेस्टिंग। इसको समझ जाते हैं तो आने वाला जो थ्योरीज है वो भी बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे कि तुम देख रहे हो बोथ द लाइंस इन सिमेट्रिकल फॉर्म, पहला वैरायटी, दोनों लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट वैरायटी में आएगा एक लाइन सिमेट्रिकल, एक लाइन जनरल। लास्ट वैरायटी आएगा दोनों लाइन जनरल। मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या बोला है। बोलता है कोप्लानर लाइंस बोथ द लाइंस इन सिमेट्रिकल फॉर्म टू फाइंड द कंडीशन दैट द टू लाइंस में इंटरसेक्ट। ऐसा क्या कंडीशन निकालना है? टू फाइंड द कंडीशन दैट टू लाइंस में इंटरसेक्ट। Also find the equation of the plane containing the, मान लिया एक इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। Find the condition that two lines intersect, दो लाइन है, एक लाइन आ गया AB, एक लाइन आ गया CD। ऐसा क्या कंडीशन है कि ये दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा? Also find the equation of the plane containing them, मतलब ऐसा इक्वेशन प्लेन निकालिए जो कंटेन कर रहा होगा दोनों लाइन को। ओके है, चलो फिर एक बार देखते हैं। फाइंड द कंडीशन दैट टू लाइंस में इंटरसेक्ट, मान लिया ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा, मान लो P पर। ऐसा क्या कंडीशन है कि दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा? और ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग देम। तो मान लिया जाए इक्वेशन ऑफ द प्लेन तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये लाइन हो गया ये भी लाइन। लेट, सॉल्यूशन में आते हैं इसका, लेट ए बी एंड सी डी बी द टू लाइन्स which intersect at P. Let equation of the plane कितना है इक्वेशन ऑफ द प्लेन? ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। फाइंड द कंडीशन का मतलब होता है वी हैव टू डेवलप ए रिलेशन बिटवीन नोन क्वांटिटी। बहुत पहले से बता रहे हैं। कंडीशन का मतलब होता है रिलेशन डेवलप इन नोन क्वांटिटी। नोन क्वांटिटी में रिलेशन को डेवलप करना है। नोन क्वांटिटी मेरे पास क्या है? x1 y1 z1 l1 m1 n1 x2 y2 z2 l2 m2 n2 और क्या है? और कुछ भी नहीं है। इसी में रिलेशन को नोन करना है। तो हम लोग चलो इक्वेशन ऑफ द प्लेन बना लिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लें। एक करके हम लोग देखते हैं। एक लाइन के पहले दूसरा लाइन भुला जाए, एक पहली लाइन की बात करें तो सिंस द लाइन AB passes through मान लिया जाएगा बड़ा x1 y1 z1 and having डायरेक्शन रेशियो क्या है? L1 M1 N1। तो कंडीशन लगाए हम लोग कि अगर ये प्लेन है तो ये परपेंडिकुलर होगा, इसका डायरेक्शन रेशियो
ABC रहेगा, इसका डायरेक्शन रेशियो मेरे पास है, दोनों कंडीशन लगा दें तो पास करा देते हैं। पहले कितना आ जाएगा, AX1 BY1 CZ1 प्लस T बराबर 0, पास करा दिया। नंबर 2, और साथ में इस लाइन के लिए हम लोग बना लें डायरेक्शन रेशियो परपेंडिकुलर वाला। तो परपेंडिकुलर वाला बनाते हैं तो कितना आएगा, देखो इसका L1 M1 N1 है, तो AL1 BM1 CN1 बराबर 0, नंबर 3। ओके है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन मेरे पास है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन मान लेते हैं कि कंटेन करना है एक लाइन को। अगर एक लाइन को कंटेन करना है तो लाइन पर पड़ने वाला हर एक पॉइंट प्लेन पर लाई करेगा, और लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है और प्लेन के जो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कंडीशन लगा देंगे, दो रिलेशन मिलेगा। सिमिलर कंसेप्ट लगाएंगे हम लोग लाइन CD के लिए। सिंस द लाइन CD passes through X2 Y2 Z2 having डायरेक्शन रेशियो कितना है, L2 M2 N2, हैविंग डायरेक्शन रेशियो L2 M2 N2। तो नेक्स्ट कंडीशन बना लें हम लोग, AX2 BY2 CZ2 प्लस T बराबर 0, नंबर 4। और एक आ जाएगा AL2 BM2 CN2 बराबर 0, नंबर 5। क्या मेरे पास 1 2 3 4 5 है? अगर हमको एलिमिनेट करना होगा, किसको एलिमिनेट करना होगा? यस, ABC को एलिमिनेट करना होगा। ABC को एलिमिनेट करने के लिए 3 इक्वेशन तो चाहिए, लेकिन उसमें D नहीं चाहिए। जिसमें D नहीं चाहिए तो D हटाने के लिए हम लोग उपाय लगाएं। तो D को कैसे कैसे हटा सकते हैं हम लोग? अगर इन दोनों को अगर हम लोग हटा दें, 4 में से 2 को माइनस कर दें। अब हम लोग पूरा फोकस करते हैं कि कैसे ABCD को एलिमिनेट करना है, कैसे ABCD को एलिमिनेट करना है। तो हम लोग चले, हम लोग कंडीशन बना रहे हैं। कंडीशन बनाने का मतलब है डेवलप ए रिलेशन बिटवीन नॉन क्वांटिटी। डेवलप ए रिलेशन बिटवीन नॉन क्वांटिटी कहने का मतलब हो गया कि वी हैव टू डेवलप ए रिलेशन बिटवीन X1 Y1 Z1 L1 M1 N1 X2 Y2 Z2 L2 M2 N2। चले हम लोग हटाने के लिए उपाय लगाते हैं, मिटा दिया जाए। आइए, हम लोग के पास 1 2 3 4 5 है, तो हमें X Y Z तो कंडीशन में नहीं चाहिए, तो इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। हम लोग D को हटाएंगे इन दोनों में से। अब तुम लोग का प्रश्न होगा D से भी तो हटा सकते हैं, तो D से हटाओगे तो X Y Z आ जाएगा। X Y Z कंडीशन में थोड़ी लेना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करें, 4 में से 2 को माइनस कर देते हैं। 4 माइनस 2, तो मेरे पास बचेगा AX2 माइनस X1। 4 में से 2 को घटा दें, B Y2 माइनस Y1 प्लस C Z2 माइनस Z1 बराबर 0। डन है। इसको हम लोग बना लेते हैं नंबर 6। एक मेरे पास पहले से दिया हुआ है AL1 BM1 CN1 बराबर 0। एक दिया हुआ है AL2 BM2 CN2 बराबर 0। हटा दिया जाए। अच्छा, अभी नहीं। eliminating A B C from above equation to get condition। तो कैसे कैसे हटाएंगे? डिटरमिनेंट लगा लें। कितना आएगा? X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 Z2 माइनस Z1 L1 M1 N1 L2 M2 N2 बराबर 0। अब इसे आप डिटरमिनेंट में रखें या डिटरमिनेंट को ब्रेक करें, बात तो बराबर है ना।
इट इज ए ग्रेजुएशन क्लास। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि काम मेरा हो गया है। पता चलना चाहिए कि मेरा पास टारगेट क्या था करने का। तो ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि ये रिलेशन डेवलप हो गया है इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटी। ये कंडीशन है, कंडीशन दैट टू लाइंस में इंटरसेक्ट, कंडीशन दैट टू लाइंस में इंटरसेक्ट। डन है। अब क्या बोलता है निकालने, अब बोला है निकालने फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस। मतलब उसमें एक्स वाई जेड भी आएगा, इक्वेशन है ना, ओके है। तो हम लोग ले लेते हैं यहां से, हम लोग 2 - 1 कर लेते हैं या 1 - 2 कर लेते हैं। 1 - 2, 1 - 2 करेंगे तो a x - x1 b y - y1 c z - z1 बराबर 0। ठीक है, डी हट गया। मेरे पास एक पहले से मौजूद है al2 al1 प्लस bm1 cn1 बराबर 0, और एक दिया हुआ है al2 bm2 cn2 बराबर 0। इसको मिटा दिया जाए, डन हो गया है। एलिमिनेट कर लें, एलिमिनेटिंग ABC, eliminating ABC from above equation, from above equation to get equation of the plane containing the two given lines, एलिमिनेट कर लेते हैं हम लोग। कितना आ जाएगा x - x1 y - y1। बहुत ही अच्छा एलिमिनेशन का तरीका जिसको हम लोग इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ा करते हैं, इंटरमीडिएट में अलग तरीका होता है। साथ में L1 M1 N1 L2 M2 N2 बराबर। यही इक्वेशन ऑफ द प्लेन था जो कंटेन कर रहा था दोनों लाइन को। ऑब्वियसली एक और भी हम लोग इसी तरह का, अब तुम लोग बोलोगे कि सर x - x2 वाला, तो x - x2 वाला को भी ले सकते हैं। x - x2 y - y2 z - z2 L1 M1 N1 L2 M2 N2 बराबर 0। ये दोनों हो सकता है इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो हमने यही सीखा, इसमें पर उतार लो, उसका हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलो हम लोग इसको एक बार री करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत पूछा जाने वाला, कोप्लानर लाइंस। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द प्लेन सपोज करेंगे ax + by + cz + d बराबर 0। इक्वेशन ऑफ द प्लेन में कंटेन करा देंगे दोनों लाइन को। एक फैक्ट को अच्छी तरह से दिमाग में रखना। सबसे पहले एक लाइन पर बात करें हम लोग, मान लेते हैं लाइन AB पर। तो लाइन AB कहाँ से पास कर रहा है? लाइन AB पास कर रहा है कहाँ से? x1 y1 z1 से, और उसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ था L1 M1 N1। तो सीधा सा बात है कि प्लेन लाइन पर पढ़ने वाला हर एक पॉइंट प्लेन पर भी पॉइंट करेगा। सेटिस्फाई करा के एक कंडीशन बना लेंगे, जो कि तुमने देखा था का x1 y1 z1 को सेटिस्फाई करा देंगे। और दूसरा प्लेन का जो नॉर्मल है, प्लेन का जो नॉर्मल है ABC, वो लाइन के डायरेक्शन, लाइन पर परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल वो। तो परपेंडिकुलर कंडीशन लगा के एक रिलेशन निकालेंगे। जिस तरह से AB के लिए निकालेंगे उसी तरह से CD के लिए निकालेंगे। 5 इक्वेशन तैयार। 5 इक्वेशन तैयार होने के बाद कंडीशन निकालना है जिसमें ABCD को हटाना है। ABCD को हटाने के लिए तो 4 इक्वेशन होना चाहिए।
4 इक्वेशन तो नहीं है मेरे पास। तो उसको हटाने के लिए हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले डी को एलिमिनेट कर देते हैं। सबसे पहले कंडीशन बना रहे हैं, तो कंडीशन बनाने के लिए एक्स वाई जेड वाले टर्म को, एक्स वाई जेड वाले को इक्वेशन को नहीं लेना है, कंडीशन बनाना है। मतलब x1 y1 z1 x2 y2 z2 l1 m1 n1 l2 l2 m2 में रिलेशन बनाना है। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको डी को एलिमिनेट कर देंगे। डी को एलिमिनेट करने के बाद इस तरह का इक्वेशन आएगा। डी को एलिमिनेट करने के बाद और उसके बाद 3 इक्वेशन आया ए बी सी में, तीनों से एलिमिनेट कर देंगे ए बी सी को, मतलब उसका डिटरमिनेंट 0%। इट इज अ रिक्वायर्ड कंडीशन। अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालना है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालने के लिए इसमें एक्स होना चाहिए, डी हटना चाहिए, डी इज टू रिमूव। तो हम लोग क्या किए, उसको माइनस कर दिए 1 - 2 को। इस तरह का रिलेशन है, ये तो है, ये था। तो ए बी सी में रिलेशन है, यहाँ से हटा देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा x - x1 y - y1 z - z1 और ये Here the required equation of the plane containing the lines। या तो ये या तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उम्मीद करते हैं अच्छी तरह समझ में आया हो। क्या इस पर सवाल बन सकता है? बिना एग्जाम्पल बताए हुए हम देखे बनाने पे तो तुम लोग सोच नहीं रहे होगा। सोच बनाओ, इक्वेशन को धीरे धीरे पढ़ो, मेहनत करो। सिमिलरली बनाने का प्रयास ज़्यादा नहीं करना है। सोच पावरफुल बनाने के लिए थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके है ना? तो हम लोग इस पर एक क्वेश्चन देते हैं, इसके बाद हम लोग मूव करेंगे एक जनरल एक सिमेट्रिकल, एक जनरल एक सिमेट्रिकल। सभी कोई जनरल से सिमेट्रिकल बनाने वाला कंसेप्ट को ऑलवेज दिमाग में रखोगे। कहां से? एक जनरल इक्वेशन से कैसे सिमेट्रिकल में बनाएं, इस पर एक क्वेश्चन हो जाए ऑप्शनल लाइंस पर। so that the lines x by 1 y plus 3 by 2 z plus 1 by 3 and x minus 3 by 2 y by 1 z minus 1 by minus 1 इंटरसेक्ट। तो सबसे पहले तो छोटा सा हम लोग फिगर बनाते हैं। एक लाइन ए बी बना देते हैं, एक लाइन सी डी बना देते हैं। ओके, हम लोग चाहें तो वी नो करके भी लिख सकते हैं कंडीशन को, और चाहें तो डायरेक्ट कंसेप्ट भी बना सकते हैं। तो तुम्हें एक ही क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, इसमें डायरेक्ट तुमको बताना है इसको कंसेप्ट वाइज। मतलब इसको इक्वेशन ऑफ द प्लेन लिखना है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन मानना है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन मान के इसको पॉइंट को सेटिस्फाई कराना है, डायरेक्शन रेशियो लेना है। हम यहां पे बना रहे हैं इसको डायरेक्ट। वी नो, अगर तुम्हें डायरेक्ट लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे। वी नो इफ द lines x minus x1 by l1 y minus y1 by m1 z minus z1 by n1 and x minus x2 by l2 y minus y2 by m2 z minus z2 by n2 intersect। if the lines intersect then हम लोग क्या जानते हैं, x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 l1 m1 n1 l2 m2 n2। इतना को जीरो बनाना है, इतना को जीरो बनाना है। तब मेरे पास यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर x1 बराबर है हमारा 0, y1 बराबर है -3, z1 बराबर है -1, x2 बराबर है 3, y2 बराबर है 0, z2 बराबर है 1, l1 बराबर दिया हुआ है 1, m1 बराबर दिया हुआ है 2, n1 बराबर दिया हुआ है 3,
L2 बराबर दिया हुआ है 2, M2 बराबर दिया हुआ है 1, N2 बराबर दिया हुआ है -1। तो इतना क्वांटिटी अगर तुम्हारे पास है तो इसमें वैल्यू को पुट करके 0 बनाने में दिक्कत क्या है? ये अगर ये याद है तब, अगर ये याद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट है मेरे पास, तो तुम्हें कंसेप्ट से भी इसको क्वेश्चन को बना के देखना है। कंसेप्ट से बना के देखने का मतलब कंसेप्ट वाइज, ये हो गया फार्मूला वाइज। कंसेप्ट वाइज में इसको हम लोग लेट करेंगे। लेट इक्वेशन ऑफ द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, इसको 1 बनाएंगे। ये पॉइंट ए पास कर रहा है किससे? 0 -3 -1 से। ये पास कर रहा है 3 0 1 से। इस ए बी का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है 1 2 3। इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है 2 1 -1, दिख रहा होगा 2 1 -1। इसका डायरेक्शन रेशियो दिख रहा है 1 2 3। ये परपेंडिकुलर है, इसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी। ओके, तो तुम्हें करना क्या है कि ये पॉइंट, ये जो 0 3 -1 है, सेटिस्फाई कराना है। फिर इसको सेटिस्फाई कराना है। 2 पॉइंट इस पर भी लाई करेगा, दोनों पॉइंट प्लेन पर भी लाई करेगा, सेटिस्फाई करा देना है। उसके बाद ये जो नॉर्मल है इस लाइन पर भी है और ये नॉर्मल इस लाइन पर भी है, मतलब ये लाइन इस लाइन पर भी नॉर्मल है और इस लाइन पर भी नॉर्मल है, दोनों लाइन पर नॉर्मल है। तो दोनों लाइन पर नॉर्मल है तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी और इसका डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 परपेंडिकुलर कंडीशन लगाएंगे। ए बी सी इस पर परपेंडिकुलर कंडीशन लगाएंगे, नेक्स्ट रिलेशन बनाएंगे और ए बी सी डी को रिमूव कर देना है। ए बी सी डी को रिमूव कर देना है। डन है, ये हो गया। डायरेक्ट लिखना है तो ऐसे, इसको हम लोग वैल्यू पुट करके 0 बनाएंगे। और दूसरा मेथड में ये हो गया मेथड 1, इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड बोलेंगे। ये हो गया तुम्हारा मेथड 2। डन, लिखिए। हो गया। चलो ऑन टास्क, इसको कंसेप्ट वाइज बनाना है। पहला ऑन टास्क, और दूसरा हम टास्क में है प्रूव दैट the lines x minus 1 by 2, y minus 2 by 3, z minus 3 by 4 and x minus 2 by 3, y minus 3 by 4, z minus 4 by 5, x minus 1 by 2, y minus 2 by 3, z minus 3 by 4, okay, are coplanar. Both the lines in symmetrical form, coplanar. Find the equation of the plane in which they lie. Number 1, number 2,
prove that the lines x minus 3 by 1, y minus 4 by 1, z plus 5 by 1, comma x minus 6 by 1, y minus 2 by minus 4, z minus 4 by 7, एक बार मिला लें, x minus 3 by 1, y minus 4 by 1, z plus 5 by 1, okay, x minus 6 by 1, y minus 2, y minus 4, z minus 4 by 7 are coplanar. Find the coordinate of their point of intersection and the equation of the plane in which they lie. ये 11 का फर्स्ट एंड थर्ड पेज नंबर है 138 का 11 का 1 और 3। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा और होम टास्क बनाने में भी मजा आएगा। तो हमने देखा कि कोप्लानरिटी का कंडीशन क्या होता है, एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइंस का कंडीशन और उसका प्लेन का इक्वेशन जो दोनों लाइन उसको कंटेन करेगा। ब्रीफ समरी इतना ही है, प्लेन के इक्वेशन को सपोज करना है, प्लेन चूंकि दोनों लाइन को कंटेन कर रहा है तो लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा था वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन को दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन ऑफ द प्लेन को। हम लोग निकाल पाएंगे उसका इक्वेशन, दो कंडीशन बना पाएंगे। उसके बाद प्लेन का डायरेक्शन रेशियो अगर है तुम्हारे पास तो रहेगा ही, प्लेन का इक्वेशन सपोज करोगे तो, और लाइन का डायरेक्शन रेशियो दोनों आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा क्योंकि नॉर्मल होगा। तो प्लेन पर अगर नॉर्मल है, ध्यान से, प्लेन पर अगर नॉर्मल है तो प्लेन पर पड़ने वाला हर एक लाइन पर भी वो नॉर्मल होगा। इसका मतलब परपेंडिकुलर कंडीशन अप्लाई करने के बाद बनाएंगे। अब हमारे पास पहले लिख लिया जाए इसको, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। अब तुम देखो कि ये जो लाइन है ना, वन लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म एंड वन लाइन इन जनरल फॉर्म, वन लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म एंड वन लाइन इन जनरल फॉर्म। तो तुम लोग बोलोगे कि अगर सर इस लाइन को, इस इक्वेशन ऑफ द लाइन इन जनरल फॉर्म है या सिमेट्रिकल फॉर्म है, अगर इस लाइन को अगर हम लोग सिमेट्रिकल में ट्रांसफर कर दें तो सेम का सेम कंसेप्ट बन जाएगा। फिर एक बार, इस लाइन इन जनरल को अगर हम लोग सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो सेम टू सेम इस टाइप का कंडीशन आ जाएगा। और दो लाइन अगर सिमेट्रिकल हो तो उसका बारे में हम लोग जानते ही हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा, ये तुम्हारे रिजर्व में रखना पड़ेगा। ये प्रोसेस को हम लोग बनाएंगे डायरेक्ट, थोड़ा सा छोटा बनेगा, नहीं तो एक पर तो इस जनरल फॉर्म को सिमेट्रिकल फॉर्म में बनाना है उतना लंबा और उसके बाद फिर उतना कंडीशन लगाना है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा तुम लोग के लिए। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्लास में, और उम्मीद करते हैं आज पूरी तरह समझ में आया होगा। आज का सवाल बनने लायक है तो आप लोग ज़रूर बनाएं और बना के भेजना स्टार्ट करें। अभी जैसा कि तुम्हें पता है अनलॉक 1 पूरे के पूरा देखा जाए तो अब
आत्मनिर्भर भारत की ओर हम लोग बढ़ चले हैं और स्वयं से सुरक्षा रखनी है, स्वयं से सुरक्षा रखनी है और गाइडलाइन को किसी का फाउंडेशन में नहीं, खुद से पालन करना है। मार्केट में जाएं तो कैसे बचें कोरोना वायरस से, तो उसको तुम लोग ध्यान में रख के काम, कहीं भी जाओगे मार्केट ओपन हो रहा है लेकिन ये जरूरी नहीं है कोरोना वायरस मार्केट में घूम रहा है। हमें सरकार ने आज़ादी दी है लेकिन कोरोना ने हमें आज़ादी नहीं दी है। तो इस बात को सबको ध्यान में रखते हुए मार्केट में जाएं लेकिन सुरक्षित रहें और आगे गाइडलाइन जैसे जैसा आएगा वैसे वैसे बताएंगे। अनलॉक 1 जैसा कि तुम्हें पता चला होगा कि जून भर तुम कम से कम रांची तो नहीं आ सकते। जुलाई से बात हो रहा है कि जुलाई से एजुकेशन में कुछ छूट दिया जाएगा। अब कितना छूट दिया जाएगा, कितना गाइडलाइन होगा, आने वाला काम करेंगे। लेकिन 1 महीना हम लोग, चलो 1 महीना का नया कोर्स हम लोग नया बात करेंगे। 1 महीना तक लगातार पढ़ते रहेंगे, होम टास्क बनाते रहेंगे। जिस तरह से हम लोग काम कर रहे थे पहले एज यूजुअल उसी तरह से अब वीडियो रेगुलर बनेगा। 2-3 दिन थोड़ा सा वर्क कर रहे थे तो उस वर्क के कारण छूट गया था, घबराएं नहीं, वीडियो जारी है। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। होम टास्क बनाएं और इसे बढ़िया से दिमाग में सोच के चलें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।